हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने 2 क्लास कर ली थी। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, करा ए का 60% बराबर बी का 75% हो तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? ए का 60%, ए का 60% बराबर है बी का 75%। का मतलब होता है गुणा। ए गुणे 60%, 60 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर बी का 75%, 75 बटे में 100। बीच में बराबर है तो ऊपर से ऊपर मान कटेगा, नीचे से नीचे मान कटेगा। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 15 से कटेगा कितनी बार में? 4। 15 से कटेगा 5 बार में। पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 का ए में गुणा करेंगे, 4a बराबर 5 का बी में गुणा कर लेंगे, 5b। ए बटे में बी बराबर होगा 5 बटे में 4। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? के किसके साथ लगा है? बी। तो बी वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे, कितना होगा? 4। और जो दूसरा वाला मान होगा वो कितना हो जाएगा? 5। भिन्न हो गया। भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 से। इंटू कितना हो जाएगा? 100। 4 से कटेगा 100, 25 बार में। 25 का 5 में गुणा कर लेंगे, 25 का 5 में गुणा करेंगे 125%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ये तो पूरा बेसिक हो गया। करा ए का 60% बराबर बी का 75%। ए का मतलब होता है गुणा 60%। ए गुणे 60 बटे में 100 बराबर है बी गुणे 75 बटे में 100। यहाँ से ए रेशियो बी निकाल लिए। ए का ए रेशियो का मान कितना है? 4। बी रेशियो ए रेशियो का मान है 5, बी रेशियो का मान कितना है? 4। कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर? जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो, से लगा हो, उस वाले मान को नीचे लिखेंगे। तो 5 बटे में 4 और गुणा कर देंगे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। तो 4 से 100 कटेगा 25, 25 का 5 में गुणा कर देंगे 125%। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, यहीं पर छांतर कर लें। ये डायरेक्ट हो जाएगा ए बटे में बी बराबर आएगा आपका 75 बटे में कितना हो जाएगा? 60। अब का 75 डिवाइड कर देते हैं 15 से, तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 5 बटे में 4। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे 100 से। 4 से 100 कटेगा 25, 25 का 5 में गुणा कर लेंगे 125। कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 125% के बराबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप है। एक्स का 60% वाई के 80% के बराबर है, तो वाई का कितना प्रतिशत एक्स के बराबर है? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक्स बटे में वाई बराबर 80 बटे में कितना हो जाएगा? 80 बटे में 60। तरह वाई का कितना प्रतिशत? 20 से डिवाइड करते हैं कितनी बार में? 4। 20 से डिवाइड करते हैं 3। एक्स बटे में वाई बराबर होगा 4 बटे में 3। परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर दें कितने से? 100 से। ये हो जाएगा 400 बटे में 3, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 133.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए प्लस बी का 30% बराबर ए माइनस बी के 70% के, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? ए प्लस बी का 30%, ए प्लस बी का 30%, 30% हटाएंगे तो बटे में 100 बराबर है ए माइनस बी, ए माइनस बी का 70%, तो 70 बटे में कितना हो जाएगा? 100। बीच में बराबर, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा।
ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 का ब्रैकेट में गुणा होगा, हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर होगा 7 का a में गुणा करेंगे 7a माइनस 7b। 7b को इधर ला लेंगे तो 3b और 7b मिलके कितना होगा 10b बराबर, ये प्लस उधर जाके माइनस 7 ऐसे में से 3a जाएगा, बचेगा कितना 4a। पक्षांतर कर लेंगे तो b बटे में a बराबर 4 बटे में कितना हो जाएगा 10। अब ये रेशियो बन गया a और b का। कह रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, a के, तो नीचे कितना आ जाएगा 4, a का मान कितना है 10, परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे कितने से 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का 10 में गुणा कर देंगे 40, कितने प्रतिशत के बराबर है तो 40% के बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। ठीक है, करा ए का 30 पर ए प्लस बी का 30%, ए प्लस बी का 30%, 30 बटे में 100 बराबर है ए माइनस बी के 70% के, ए माइनस बी गुणे 70 बटे में 100, यहाँ से 100 से 100 कट गया, 0 से 0, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो गुणा हो जाएगा 3a प्लस 3b, ब्रैकेट के बाहर है 7a माइनस 7b, पक्षांतर कर लेंगे 10b का मान 4a के बराबर है, पक्षांतर कर लिए तो b बटे में a आया, करा एक b a के, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 नीचे आ जाएगा, जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो 4, तो 4 बटे में 10, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा कर दिए कितने से 100 से। चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करा a प्लस बी का 30% बराबर है a माइनस बी के 70%, तो डायरेक्ट कर लेंगे, a के लिए वैल्यू को जोड़ देंगे और b के लिए वैल्यू को घटा देंगे, तो ये 30% और 70% को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 और 70 कितना हो जाएगा 100, a के लिए जोड़ेंगे और b के लिए घटाएंगे, 70 में से 30 घटा देंगे कितना होगा 40, डायरेक्ट पता चल गया a बटे में b बराबर 10 बटे में कितना हो गया 4, परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर दें कितने से 100 से, दस बटे में कितना होगा 4, a के साथ के लगा है तो ये ऊपर कितना होगा 4, अब बटे में कितना हो जाएगा 10, इंटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दहा में कितना होगा 40, कितने प्रतिशत के बराबर है तो 40% के बराबर है। जब भी इस तरह का सवाल आए a प्लस बी का 30% बराबर a माइनस बी के 70%, a के लिए वैल्यू को जोड़ेंगे और b के लिए वैल्यू को घटाएंगे, तो 30 और 70 कितना होगा 100, और 70 में से 30 घटा देंगे कितना होगा 40, 10 बटे में 4 आ जाएगा, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% कम, बी की आय से 25% कम, अगर बी को मान लेते हैं 100, इससे 25% कम, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, कह रहा ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से तो बी की आय मान लेंगे 100, 25% कम तो कितना होगा 75। फिर कह रहा तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है, तो 25 किसकी आय से, ए की आय से, ए की आय कितना है 75, परसेंटेज में बताना है तो इंटू कर देंगे कितने से 100 से, 25 से कटेगा 1, 25 से कटेगा 3, 100 बटे में 3 भाग कर देंगे, आएगा 33.33% ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से तो बी की आय मान लिया 100, 25% कम तो ए की आय कितना हो गया 75। अब कह रहा है जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय है 75, बी की आय कितनी है 100, कितना अधिक है तो 25, किसकी आय से, ए की आय से, तो बटे में कितना हो जाएगा 75। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेम टाइप है, करा ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए का वेतन
ए है और बी है। जो ए का वेतन है बी के वेतन से 25% अधिक है, बी के वेतन से 25% अधिक कितना हो जाएगा 125। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 25, किसके वेतन से, ए के वेतन से, बटे में 125। परसेंटेज बनाना है तो गुणा करेंगे 100 से, 25 से कटेगा 1, 25 से कटेगा 5, 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। कितना प्रतिशत अधिक है तो कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है जो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं कितना 100, क्रमशः 20% व 25% तक कम है। तो तीसरी संख्या से 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और तीसरी संख्या से 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो आगे करा तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक। ये 75 है और ये 80, कितना अधिक है तो 5, किससे, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है 75। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 3, 4 का 5 में गुणा कर देंगे, 20 बटे में 3%। ऑप्शन नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तुलना किससे कर रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लिए 100, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। तो 20% कम होगा 80, 25% कम होगा तो कितना होगा 75। तो आगे कह रहा है तो पहली संख्या, तो ये वाली पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है 5, किससे तुलना कर रहा है, दूसरी से, बटे में 75 इंटू कर देंगे कितने से, 100 से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप है, करा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं कितना 100, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 10% कम, 10% कम कितना हो जाएगा 90, और 25% कम हो जाएगा, 25% कम करेंगे तो कितना होगा ये 75। 25% कम करेंगे तो 75। आगे है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना अधिक, तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है 75। किस परसेंटेज में चेंज करना है तो बटे में कितना होगा 75 इंटू कर देंगे 100 से। 25 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 3, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, 5 का 4 में गुणा कर लेंगे कितना हो 20%। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जरा चीनी का मूल्य 42 रुपये से बढ़कर 48 रुपये हो गया, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले मूल्य कितना था 42, अब कितना हो गया 48। वृद्धि कितने की दिख रही है, तो वृद्धि दिख रही है आपको 6 की। अब बटे में कितना होगा, चीनी का मूल्य 42 रुपये से बढ़कर 48 रुपये हो गए, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की 6 की। अब बटे में कितना होगा 42 इंटू कर देंगे कितने से 100 से। 6 से कटेगा 1, 6 से कटेगा 7, ये 100 बटे में 7% भाग दे देंगे तो 14 सही 2/7% आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक ना। आंसर कितना आएगा 14 सही 2/7%। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है करा एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से बढ़कर 15,000 हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वेतन कितना था 12,000,
12,000 से बढ़कर कितना हो गया 15,000। वेतन में वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हो रही है 3,000 की। 3,000 की वृद्धि कितने पे, 12,000 पे, बटे में कितना होगा 12,000। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे 100 से। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 4, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 बार में, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 25% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आलू का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले मूल्य कितना था 25, अब कितना हो गया 21। कमी कितने की, 4 की। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर दें 100 से। 25 से कटेगा 4 बार में, 4 का 4 में गुणा कर लेंगे, कितना 16। कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 16% की कमी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं, 60% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। लड़के हैं, बॉयज़ हैं 1100 और गर्ल्स हैं 900। कह रहा कितने प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हुए, फेल हो रहा है। पास होने की संख्या दिया है, पास कितने हो रहे हैं 60% लड़के। पास 60% लड़के अगर पास हुए तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 40%। और लड़कियों में पास हो रहे हैं, लड़कियों में 80% पास, लड़कियों में पास हो रही हैं 80%, फेल कितनी हो रही हैं 20%। सवाल में पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 1100 का 40% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा 1100 लड़कों में कितने लड़के फेल हुए, और 900 का 20% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 900 लड़कियों में कितनी लड़कियां फेल हुई। 1100 का 40%, 1100 का 40% प्लस 900 का 20%, 900 का 20%, ये तो टोटल फेल आ जाएंगे कितने विद्यार्थियों में, तो 1100 लड़के हैं 900 लड़कियां, टोटल कितनी हो जाएंगे, टोटल 2000। 2000 में कितना प्रतिशत फेल है नहीं पता है तो मान लेते हैं x प्रतिशत क्या है फेल है। 1100 का 40% निकाल लेंगे, 1100 गुणे 40%, तो 40 बटे में 100 प्लस 900 का 20%, 900 गुणे 20 बटे में 100 बराबर होगा 2000 का x प्रतिशत, तो x बटे में कितना होगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 का 4 में गुणा करें कितना होगा 44, 440 प्लस 180 बराबर कितना 20x। इसको जोड़ेंगे 440 प्लस 180 कितना हो जाएगा 600, 620 बराबर 20x। x का मान निकाल लेंगे 620 अब बटे में 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31%। कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए, तो टोटल कितने आ जाएंगे 31% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। ऑप्शन नंबर आपका है बी वाला। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक है, इसका ट्रिकी अप्रोच भी देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़के कितने हैं 1100 और लड़कियां कितनी हैं 900। लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है 11
और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है 9। सवाल में पूछा क्या है, कितने प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हुए, तो 40% पास हुए, 60% पास हुए तो फेल कितने होंगे 40। 11 गुणे कितना कर देंगे 40, अब प्लस 9 गुणे 80% पास तो फेल कितने हो जाएंगे 20। अब बटे में अनुपातिक योग 11 और 9 का अनुपातिक योग कितना होगा 20। कामन लेके काटेंगे तो 40 से ये 2 बार में कटेगा, 20 से 1 बार में कटेगा। 11 दूनी कितना होगा 22 और प्लस 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। ठीक है ना, कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप है। किसी विद्यालय में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, 75% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। लड़के हैं 1200 और लड़कियां हैं 800। लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो निकाल लेते हैं। 4 से कटेगा कितनी बार में 3, 4 से कटेगा 2, 3 और 2 का रेशियो आएगा। लड़के पास हो रहे हैं कितना 75%, तो फेल कितने होंगे 25, प्लस लड़कियां पास हो रही हैं 80%, फेल कितनी होंगी 20। अब बटे में अनुपातिक योग 3 और 2 का योग कितना होगा 5। 5 से कटेगा 25 कितनी बार है 5, 5 से कटेगा कितनी बार में 4, 5 का 3 में गुणा कर लेंगे 15, अब प्लस 4 दूनी कितना होगा 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। कितने प्रतिशत, तो 23%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। सेम टाइप है, थोड़ा सा चेंज है। पिछले वाले टाइप में टोटल संख्या दे रहा था, इस वाले टाइप में क्या किया, रेशियो दे दिया। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है 3 संबंधे 2 है। 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई, तो फेल पूछा है, तो 3 गुणे पास कितने हुई 60, तो फेल कितने होंगे 40, प्लस 2 गुणे 75% लड़कियां पास, तो फेल कितनी होंगी 25। अब बटे में अनुपातिक योग 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा 5। 5 से कटेगा ये कितनी बार में 8, 5 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में। 8 का 3 में गुणा कर लेंगे कितना होगा 24, अब प्लस 5 दूनी कितना होगा 10। 24 और 10 कितना हो जाएगा, 24 और 10 कितना होगा 34। 34%। कितने प्रतिशत फेल हुए, तो 34%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।